बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस ट्यूटोरियल में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। डेटा स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंट टर्म ट्री को डिस्कस करना है। ट्री क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द ट्रीज विल बी डिस्कस इन दिस ट्यूटोरियल। सो व्हाट इज़ द ट्री? ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को सेव करने के लिए जितनी तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जितने वेज हैं डेटा को स्टोर करने के, ट्री भी उनमें से ही एक तरीका है डेटा को सेव करने का। ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स that it is a type of data structure that does not grow in a linear fashion. One item is added, then second item, then third, then fourth. It is basically grow in a hierarchical fashion. First item is created, then at the second hierarchy level, second or third element or fourth element is created, and then next hierarchy there are more elements that will be created. तो ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर वे में ग्रो नहीं करते, बल्कि हायरार्किकली फ्लो, हायरार्किकल रिलेशन में, हायरार्किकल फ्लो में जो है वो ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स से कंप्यूटर फाइल सिस्टम, कंप्यूटर में आपका डेटा सेव होता है, तो मेन जो डायरेक्टरी है वो आपकी सी डायरेक्टरी है। सी डायरेक्टरी आपकी मेन या रूट डायरेक्टरी होती है, और उसके नीचे उसकी सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो ये हमारे पास फुल एक ट्री जो है ट्री की फॉर्म है, और ये एक मेन हायरार्की है, मेन रूट है। फिर ये देखें, इस हायरार्की से ये डिफरेंट हायरार्कीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, और हर एक हायरार्की में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सी ड्राइव है। सी ड्राइव में 3 फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं, एक है डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, एक है प्रोग्राम फाइल्स, एक है माई म्यूज़िक। तो ये 3 क्या हैं? 3 एलिमेंट्स जो हैं ये सी ड्राइव के अंदर क्रिएट हुए हुए हैं। फिर हर एक एलिमेंट के अंदर मज़ीद एलिमेंट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक हायरार्की की फॉर्म में ग्रो करते हैं। हायरार्की की फॉर्म में उनको ऐड किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है, उसमें नए डेटा जो है वो ऐड या फिर डिलीट किया जाता है। अब ये हायरार्की में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम नोड कहते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। और हर नोड के अंदर डिफरेंट तरह का डेटा जो है वो सेव होता है। जो मेन नोड होता है उसे हम रूट कहते हैं, रूट ऑफ द ट्री, और जो सबसे एंड पे होते हैं उसे हम कहते हैं लीफ ऑफ द ट्री। ठीक है, जिनके नीचे मज़ीद कोई भी हायरार्की नहीं होती, मज़ीद कोई भी एलिमेंट उनको सब ऑर्डिनेट के तौर पे नहीं होता है। ये ट्री की एक एग्जांपल है, फैमिली ट्री। देखें चार्ल्स के देखें यहाँ पे 2 तरह के, एक राइट साइड पे और एक राइट साइड पे मॉम और एक लेफ़्ट साइड पे डैड। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मदर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे उसके डैड की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह जो उसके डैड हैं फिलिप, उनकी राइट साइड पे उनकी मदर और उसके राइट साइड पे उनके डैड की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह इनके डैड की भी राइट साइड पे उनके फादर की और यहाँ पे उनकी मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव है। तो ये देखें, एक फैमिली ट्री है जिसमें एक इंसान है, उसके मदर और फादर की इन्फॉर्मेशन, मदर फादर की इन्फॉर्मेशन सेव है, फिर फादर की मदर फादर की इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से डिफरेंट हायरार्की में इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ट्रीज में डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ द रूट। रूट एलिमेंट इज़ बेसिकली द नोड दैट इज़ ओरिजिनेट सेपरेटली। ठीक है, इसका कोई भी टॉप पे कोई और नोड नहीं होता है। ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? रूट नोड कहते हैं। ठीक है, जो कि एक सेपरेट नोड है जो मज़ीद किसी से लिंक नहीं हुआ हुआ फ्रॉम द टॉप साइड से, ये किसी से लिंक नहीं हुआ हुआ, इंडिपेंडेंट है टॉप साइड से। तो ये ऐसे नोड को हम क्या कहेंगे? रूट नोड कहेंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम नोड्स जो ना तो रूट नोड होते हैं और ना ही वो लीफ नोड होते हैं। लीफ नोड मीन्स यानी कि वो लास्ट एलिमेंट नहीं होते किसी भी ट्री का, वो क्या कहलाते हैं? इंटीरियर नोड्स कहलाते हैं। इंटीरियर नोड्स कौन से होते हैं? ऐसे नोड जो ना तो रूट नोड हो और ना ही लीफ नोड हो, यानी कि ना तो वो ट्री में पहला एलिमेंट हो ना ही वो ट्री में लास्ट एलिमेंट हो। तो ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर नोड कहते हैं। इसके अलावा लीफ नोड कौन से होते हैं? लीफ नोड ऐसे नोड होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट हायरार्की में बिल्कुल एंड पे मौजूद होते हैं। अभी देखें, ये भी क्या है? एक लीफ नोड है।
ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की एंड और ये मजीद इससे कोई भी एलिमेंट जो है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ। ये सारे क्या हैं, लीफ नोड है, क्योंकि इनके बाद मजीद कोई भी एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं किया गया। ओके, डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं ट्री में, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अ नोड। नोड क्या है, वो एलिमेंट जो कि ट्री में सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नोड है। नोड इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ द ट्री दैट स्टोर्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज द नोड। ये डिफरेंट क्या है, ये रूट नोड है, ये लीफ नोड है, ये इंटीरियर नोड है, तो ये तमाम क्या हैं, नोड्स हैं। नेक्स्ट वन इज द एजेस। एजेस क्या होते हैं, दो नोड्स के दरमियान जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसे हम एज कहते हैं। जैसे कि ये एक रूट नोड है और ये एक उसका सबऑर्डिनेट है, इन दोनों के दरमियान ये जो कनेक्शन है इसे हम कहेंगे कि ये एक एज है या एक कनेक्शन पाथ है, ठीक है, दो नोड्स का। रूट नोड क्या होता है, ऐसा नोड जहाँ से ट्री ओरिजिनेट्स हो रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूट नोड, और एक ट्री में मैक्सिमम एक ही रूट नोड एग्जिस्ट करता है, मज़ीद रूट नोड एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ वन रूट नोड एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा लीफ नोड होते हैं ऐसे नोड जिनसे मज़ीद कोई भी एज जो है वो कनेक्टेड नहीं होता फ्रॉम द बॉटम, जिनके बॉटम पे कोई भी एज कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उनके नीचे कोई और नोड नहीं है जिसको एज उसके साथ, इस नोड के साथ, लीफ नोड के साथ उसे कनेक्ट करें। तो ऐसा नोड जिसके नीचे मज़ीद कोई एज या कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, ऐसे नोड को हम लीफ नोड का नेम देंगे। इंटीरियर नोड्स कौन से होते हैं, ऐसे नोड जो कि लीफ नोड नहीं होते उन्हें हम इंटीरियर नोड्स कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि वो इंटीरियरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एम्पटी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसमें कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अरे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आपका ट्री होता है उसमें पेरेंट तमाम का मैक्सिमम एक ही होता है, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पेरेंट और चाइल्ड ये मज़ीद एक नया कॉन्सेप्ट है। पेरेंट क्या, जो कि टॉप हायरार्की में एग्जिस्ट करता है, टॉप लेवल में एग्जिस्ट करता है, वो पेरेंट होते हैं, और जो उससे बॉटम लेवल पे होते हैं वो तमाम के तमाम उसके चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं। यहाँ पे ये पेरेंट नोड है और ये तमाम क्या हैं, इसके चाइल्ड नोड हैं। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मैक्सिमम एक ही पेरेंट नोड होगा। आप ये देखें, ये नोड जो है ये मैक्सिमम एक ही इसके टॉप लेवल पे एक ही नोड के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा आप बाकी किसी भी नोड को चेक कर सकते हो कि वो नोड जो है वो मैक्सिमम उसके टॉप लेवल पे एक ही नोड के साथ कनेक्टेड होता है, वो किसी दो नोड्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। ओके, पेरेंट नोड या प्रेडिसेसर नोड क्या होता है, जो ऐसा नोड जो कि हायरार्की में एक नोड से के अबव एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे प्रेडिसेसर कहते हैं या फिर पेरेंट नोड कहते हैं। और एक नोड का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेरेंट नोड हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम इसका कोई नोड भी, मिनिमम ये कह सकते हैं कि उसका पेरेंट नोड कोई भी ना हो, जैसे कि रूट नोड है। ये देखिए, एक नोड का मैक्सिमम एक ही पेरेंट नोड है, लेकिन एक नोड का मिनिमम हो सकता है कि ज़ीरो हो। मिनिमम ये भी हो सकता है कि एक हो, मिनिमम या एक होता है या फिर ज़ीरो होता है। रूट नोड का जो पेरेंट नोड है वो नहीं होता, ठीक है, ज़ीरो नोड उसका पेरेंट नोड होता है। ओके, चाइल्ड नोड कौन से होते हैं, ऐसे नोड जिनके जो कि हायरार्की में बिल्कुल लास्ट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनके नीचे मजीद कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम चाइल्ड नोड कहते हैं। साइबलिंग्स क्या होते हैं, नोड जो कि एक ही पेरेंट को शेयर कर रहे होते हैं, वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। ये दो ब्लू नोड्स और ये जो हाफ वाइट है, ये चारों नोड्स बेसिकली एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही पेरेंट को शेयर कर रहे हैं, इनका पेरेंट एक ही है। इस तरीके से ये वाला नोड और ये वाला नोड ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग नहीं है, क्योंकि इसका पेरेंट कोई और है, इसका पेरेंट कोई और है, ठीक है। और एंकेस्टर नोड्स कौन से होते हैं, एक पेरेंट का एक नोड का उसका पेरेंट या फिर उसका ग्रैंड पेरेंट या फिर उसका ग्रैंड पेरेंट, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, एंकेस्टर्स कहलाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये एक नोड है, इस नोड का एंकेस्टर ये भी है, ये भी है, ये नोड है, ये नोड है लीफ नोड, तो इसका एंकेस्टर ये नोड भी है, ये नोड भी है, ये नोड भी है, तो इसे क्या कहलाते हैं, एंकेस्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए डिसेंडेंट नोड की, तो डिसेंडेंट क्या होते हैं, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन ऑफ इट्स चिल्ड्रन आर नोन एज अ डिसेंडेंट नोड। ओके, यहाँ पे कोई डिस्कशन कि क्या एक लीफ नोड के कोई चिल्ड्रन हो सकते हैं, नो, लीफ का कोई चिल्ड्रन नहीं होता, क्योंकि मज़ीद उसकी हायरार्की में मज़ीद दो लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका कोई भी चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता। रूट नोड का क्या कोई पेरेंट होता है, नो, पेरेंट का कोई भी जो है रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता, ठीक है। हाउ मेनी पेरेंट्स एग्जिस्ट ऑफ एवरी नोड अदर देन द रूट नोड, क्या रूट नोड के बाद कोई जो है
उसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है, हाउ मेनी पेरेंट डज एवरी नोड अदर देन रूट नोड है। रूट नोड के अलावा बाकी जितने भी नोड्स होते हैं उनके मैक्सिमम कितने पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ एक पेरेंट होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक पेरेंट, और कम अज़ कम ज़ीरो। कम अज़ कम ज़ीरो किसका होता है, रूट का, और मैक्सिमम किसके होते हैं, मैक्सिमम एक होता है। हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट, एक ट्री की हाइट क्या कहलाती है, बेसिकली कनेक्शन ऑफ एजेस, ठीक है, जो